बेटा हमने लास्ट डे स्टार्ट किया था यूनिट नंबर 1 को, और यूनिट नंबर 1 के अंदर हमने डिस्कशन किया था सेट से रिलेटेड, और हमने लास्ट डे बात की थी बेटा एक्सरसाइज नंबर 1.2 के बारे में। और 1.2 के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस को डील किया था। आओ उसे मज़ीद यहाँ पे हम उसे एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। मेरा बेटा लेक्चर नंबर 4 में टॉपिक को डील करने से पहले तो मैं कुछ कंडीशन बताता हूँ, उस कंडीशन को सुनना। हमने लास्ट डे स्टार्ट किया था सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 1.2, और मैंने 1.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको करवा दिया था। ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक करवा दिया था। क्या आप सब ने इस 1 से 8 तक की प्रैक्टिस कर ली? बेटा आप सब ने क्या क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है? अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है तो मेरा बेटा आपने इस वीडियो को जैसे ही देखना है, मुझे रिप्लाई देनी है कि सर हमने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया। आपने मुझे पर्सनली बता देना है कि सर अपना नाम, अपना सेक्शन, अपना बैच, कैंपस, और आपने ये रिपोर्ट दे देनी है कि सर हमने 1 से 8 तक का असाइनमेंट कर लिया, बस। ठीक है मेरा बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक के क्वेश्चंस को आपने कितनी बार प्रैक्टिस की होगी? 3 टाइम्स प्रैक्टिस की होगी। हर क्वेश्चन 3 बार। देखो बेटा एक क्वेश्चन को 3 बार तुम्हें बनाना है, ठीक है। ये तो पुरानी बात थी, अब आते हैं नई बात के ऊपर। कोशिश करना कर लो बेटा, ताकि तुम्हारी तैयारी होगी साथ साथ। समझ आ रही बात? अच्छा मेरा बेटा बात हो रही है यहाँ पर, अब हमें डील करना है आगे के क्वेश्चंस को। अभी भी एक्सरसाइज नंबर 1.2 हमारे पास कंटिन्यू है और हमें आगे के क्वेश्चंस के बारे में बात करनी है। अच्छा आगे के क्वेश्चंस के बारे में बात करने से पहले, आगे के क्वेश्चंस को डील करने से पहले एक चीज़ यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ। देखिएगा बेटा, एक चीज़ मैं आपके सामने इस वक्त मेंशन कर रहा हूँ, उसके बारे में बहुत गौर से सुनना। हमने लास्ट टाइम बात की थी इंटीग्रल्स के बारे में, और मैंने इंटीग्रल्स के बारे में ये कहा, इंटीग्रल्स कहा जाता है 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4 +- 5 +- 6 +- 7 +- 8 +- 9 +- 10 मीन्स के 10। और भी इंटीग्रल्स होती है, नंबर्स और भी होती हैं, 10 के बाद भी इंटीग्रल्स होती है, सो ऑन, लेकिन मैंने फ़िलहाल 10 तक लिखा। दिस इज़ कॉल्ड इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स मीन्स के जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ को डिफाइन करता है, हमने उसे इंटीग्रल्स का नाम दिया। अगर सपोज करो लिखा हुआ है मेरा बेटा, फिर से बोर्ड पे देखिएगा, जो समझा रहा हूँ उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। अगर लिखा हुआ है मेरा बेटा 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4 +- 5 +- 6 +- 7 +- 8 +- 9 +- 10 एंड सो ऑन, ये प्लस माइनस में लिखा है। अगर मैं आपसे बोलूं इंटीग्रल्स में से सिर्फ पॉजिटिव इंटीग्रल्स को अलग करें, तो देखो कि अब क्या बनेगा। पॉजिटिव इंटीग्रल्स, अभी जो लिखा था वो क्या था? इंटीग्रल्स। अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव इंटीग्रल्स को अलग करूं, सिर्फ पॉजिटिव इंटीग्रल्स, तो अब क्या बनेगा देखिएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ये क्या है बेटा? पॉजिटिव इंटीग्रल्स है। मतलब इंटीग्रल्स को आपने देखो यहाँ पे कौन सा साइन है? कोई भी साइन नहीं है। कोई भी साइन नहीं होता तो प्लस साइन होता है। यहाँ पे देखो 1 से पहले कोई साइन लगा है बेटा, प्लस माइनस नहीं लगाना। अगर कोई भी साइन नहीं होता तो प्लस होता है, ठीक है, क्योंकि हम प्लस को नहीं लिखते हैं यूजुअली। समझ आ गई बात? अब अगर इसी तरह से मैं नेगेटिव इंटीग्रल्स को यहाँ पे मेंशन करूँ तो हमारे पास नेगेटिव इंटीग्रल्स क्या होगी मेरा बेटा? देखिएगा नेगेटिव इंटीग्रल्स, ये था कौन सा इंटीग्रल्स था? पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव इंटीग्रल्स क्या होगी मेरा बेटा? देखिएगा नेगेटिव इंटीग्रल्स का मतलब सर 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 एंड सो ऑन। ये क्या है? नेगेटिव इंटीग्रल्स है। देखो इंटीग्रल्स क्या था? प्लस माइनस करके होता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए सिर्फ पॉजिटिव इंटीग्रल्स, तो पॉजिटिव इंटीग्रल्स का मतलब इंटीग्रल्स को प्लस में लिखो। और आपसे कहा जाए नेगेटिव इंटीग्रल्स, तो सिर्फ इंटीग्रल्स को नेगेटिव नंबर यानी माइनस में लिखो।
समझ आ रही बात। अगर कहा जाए पॉजिटिव इंटीगर्स तो इसका मतलब क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। अगर कहा जाए पॉजिटिव इंटीगर्स, मैं रिपीट करता हूं, कौन से इंटीगर्स, पॉजिटिव इंटीगर्स। अगर पॉजिटिव इंटीगर्स कहा जाए तो क्या होगा मेरा बेटा, 0 1 2 3 4 5, मतलब जो भी इंटीगर्स था उसको प्लस में लिख दो। और अगर नेगेटिव इंटीगर्स कहा जाए तो जो भी इंटीगर्स है उसे सिर्फ किस में लिख दो, माइनस में लिख दो। ये बात याद रखिएगा, इंटीगर्स के दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीगर्स और नेगेटिव इंटीगर्स, और इन दोनों को हम मिलाते हैं तो इंटीगर्स बन जाती है। ये एक बेसिक पॉइंट था, इसे याद रखिएगा। क्लियर हो गई मेरी बात। अच्छा, हमने लास्ट टाइम जब क्वेश्चंस को डील किया था मेरा बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, इनमें जो हमारे पास सेट गिवन था वो 3 सेट गिवन थे, ए बी सी, और ए के एलिमेंट्स डायरेक्टली गिवन थे, बी के एलिमेंट्स डायरेक्टली गिवन थे, और सी के एलिमेंट डायरेक्टली गिवन थे। लेकिन इस वक्त आप बुक ओपन कीजिएगा और बुक ओपन करने के बाद क्वेश्चन नंबर 9 से पहले देखिएगा, एक सवाल लिखा हुआ है, गिवन दैट द सेट ए x upon x is a positive integers less than 10 and b x belongs to x is a positive odd integers less than 10 are the subset of a universal set and x belongs to x is a positive integers is a integers positive integers less than 10। मतलब इस वक्त आप अगर बुक में देखो तो आपके सामने 3 सेट गिवन है। एक सेट गिवन है a, एक सेट गिवन है b, एक सेट गिवन है यूनिवर्सल सेट। आओ मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ ताकि तुम्हें नजर आए। एक सेट गिवन है A, एक सेट गिवन है B, एक सेट गिवन है यूनिवर्सल सेट, इट मीन्स के U। ये 3 तरह के सेट्स गिवन है हमारे सामने, ये 3 तरह के सेट गिवन है, A गिवन है, B गिवन है और यूनिवर्सल सेट हमारे पास गिवन है। लेकिन इस वक्त हमारे सामने जो सेट्स गिवन है वो किस फॉर्म में गिवन है, वो वर्डिंग की फॉर्म में गिवन है। लास्ट टाइम जो हमारे पास सेट गिवन था वो वेरिएबल यानी डायरेक्टली सेट के एलिमेंट हमें बता दिए गए थे। लेकिन एग्जाम में ये होगा कि वो तुम्हें सेट के एलिमेंट डायरेक्टली भी बता सकता है या इस तरह से वर्डिंग में भी बता सकता है। तो अगर डायरेक्टली बता दें, जिस तरह से लास्ट टाइम था FACE, हमें पता है इसके एलिमेंट्स होते हैं FACE, लेकिन अगर डायरेक्टली ना बताए और तो इट मीन्स तुम्हें उनके एलिमेंट्स को खुद अरेंज करके अब लिखना है, तुम्हें उनके एलिमेंट्स को अब खुद लिखना है। अब यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है सेट A x belongs to x is a positive even integers less than 10। मतलब A एक वो सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीगर्स। अच्छा, अब पॉजिटिव इंटीगर्स में से इवन नंबर कौन कौन से दिखाता हूं मैं तुम्हें। इवन नंबर कौन कौन से, 0 2 4 6 8 10 12 सो ऑन। वो कहता है सो ऑन। अब ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 1 3 5 7 9 11 13 सो ऑन। ये इवन नंबर है और ये क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है मेरा बेटा। पॉजिटिव इंटीगर्स में से ये इवन नंबर होंगे और ये क्या होंगे, ऑड नंबर। उसने क्या कहा, सुनो, x belongs to x is a positive even integers। पॉजिटिव सर इंटीगर्स में ये पॉजिटिव इंटीगर्स पे आ गए, पॉजिटिव इवन इंटीगर्स, सर ये आ गया इवन इंटीगर्स। फिर क्या कहता है, लेस देन 10। अब 10 से छोटे छोटे इवन नंबर कौन कौन सा होगा, 0 2 4 6 8। इट मीन्स यहाँ तक की बात की गई। तो इट मीन्स x अपॉन x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीगर्स लेस देन 10। यानी a एक वो सेट है, यानी a एक वो सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या होंगे, पॉजिटिव इवन इंटीगर्स लेस देन 10। और पॉजिटिव इवन इंटीगर्स लेस देन 10, 10 से छोटा, 10 से छोटे इवन नंबर कौन कौन से, 2 4 6 8। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, 2 4 6 8। ठीक है मेरा बेटा, समझ आ रही बात। ये था हमारे पास सेट A। और उसके बाद बात करते हैं सेट B के बारे में। वो क्या कहता है, देखो, कहता है x belongs to x is a positive odd integers less than 10। अब पॉजिटिव इंटीगर्स पे आओ, ये रहा सर, पॉजिटिव ऑड इंटीगर्स पे जाओ। इसमें से ऑड नंबर कौन कौन सा है, 1 3 5 7 9 11 आपने अलग कर दिया, ये है ऑड नंबर। पॉजिटिव इंटीगर्स में से ये है ऑड नंबर, लेस देन 10। अब 10 से छोटे छोटे ऑड नंबर कौन सा होगा, 1
3, 5, 7, 9 ये ऑड इंटीगर्स आ गए। तो इस मीन्स इसका एक साइड बना लो। कैसे? 1, 3, 5, 7, 9। ठीक, इसके बाद देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में क्या लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू x इज ए पॉजिटिव इंटीगर्स लेस देन 10। अब वो कोई इवन ऑर्ड नहीं है, पॉजिटिव इंटीगर्स लेस देन 10। अब पॉजिटिव इंटीगर्स कौन से हैं, ये वाला बेटा, ये है पॉजिटिव इंटीगर्स। कहता है पॉजिटिव इंटीगर लेस देन 10, तो इट मीन्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लेस देन 10 उसने कहा, तो 10 से छोटा छोटा कौन सा होगा, 0 से लेकर 9 तक। तो इट मीन्स हमने यहाँ इसके एक एल सेट बना दिया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है मेरा बेटा, ये थे हमारे पास 3 सेट जिसको अभी हमने यहाँ पर इन टर्म ऑफ वर्डिंग से बना लिया। वो कहता है एक सेट था जिसके एलिमेंट्स क्या होंगे, इवन नंबर्स होंगे, पॉजिटिव इवन नंबर्स लेस देन 10 हमने लिखा, पॉजिटिव ऑड नंबर लेस देन 10 लिखा, और यूनिवर्सल सेट में कहता है कि पॉजिटिव इंटीगर्स लेस देन 10। तो हमने 1, 0 से लेकर 9 तक के सेट्स को आपके सामने ड्रॉ किया। अभी तो सर ये बनाना सिखाया है तुम्हें। देखो बेटा, ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस को हम आगे और भी डील करेंगे। हम जितना ज़्यादा डील करेंगे, जितना ज़्यादा हम डील करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को डील करोगे इस तरह के, मैं आगे आपको पास पेपर सॉल्व करवाऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, एक एक पास पेपर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा, जिससे होगा ये कि आपकी प्रैक्टिस होगी, और जितनी प्रैक्टिस होगी आपकी उतना ही अच्छा आपका कॉन्सेप्ट के ऊपर ग्रिपिंग ऑब्टेन होगा। सो मेरा बेटा, इन तमाम चीज़ों के बाद अब हम यहाँ पे मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर, अपने टॉपिक्स के ऊपर। सो बेटा बोर्ड पे देखिएगा, बिल्कुल क्वेश्चन मेथड वही होगा जो अब तक हमने डील किया है। सबसे पहले देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में सवाल क्या लिखा हुआ है सर? लिखा हुआ है ए यूनियन ऑफ बी प्राइम, ए यूनियन ऑफ बी प्राइम। इट मीन्स सवाल है सर ए यूनियन ऑफ बी प्राइम, ऐसा ही है ना बेटा, ए यूनियन ऑफ बी प्राइम बुक में देखो क्वेश्चन नंबर 9। तो इट मीन्स यस सर, बिल्कुल ऐसा ही है सर। अगर आपको ए यूनियन ऑफ बी प्राइम मालूम करना है तो सबसे पहले अगर आप अपने पास क्वेश्चन में देखें तो ए आपके पास गिवन है, बी प्राइम आपके पास मौजूद नहीं है। आपको क्या चाहिए? बी प्राइम चाहिए, लेकिन आपके पास क्या गिवन है? बी। तो हम पहले क्या मालूम करेंगे? बी प्राइम मालूम करेंगे। अगर हम सबसे पहले यहाँ पर बी प्राइम को मालूम करें, फॉर एग्जांपल ए यूनियन ऑफ बी प्राइम, और अगर हम सबसे पहले यहाँ पे बी प्राइम मालूम करें, सर बी प्राइम कैसे मालूम करते हैं? यूनिवर्सल माइनस बी। मैंने बी प्राइम को सर सपोज करें सेम लिखा, अब क्या करेंगे सर? अब आप करेंगे कुछ ये कि आपने यूनिवर्सल की जगह पर यूनिवर्सल के एलिमेंट्स को पुट करनी है, माइनस को माइनस लिखा, और बी की जगह पर आप बी के एलिमेंट्स को पुट करेंगे यहाँ पर। सही है ना मेरा बेटा? ऐसे ही है ना, यूनिवर्सल की जगह पर यूनिवर्सल, माइनस को माइनस, बी की जगह पर बी के एलिमेंट्स। सर यूनिवर्सल के एलिमेंट्स क्या हैं? 0, 1, 2 सो ऑन अप टू 9। तो मैंने मेंशन किया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जगह नहीं हो रही, 8, 9। ठीक है बेटा, समझ आ गई बात? बोलो बेटा। ओके, नहीं बोल सकते सर, वीडियो में कैसे बोलेंगे आप, ये तो बताएं। ऐसे ही कह रहे हो ना बेटा आप लोग, इसमें यही सोच रहे होगे, मुझे पता है बेटा, सब पता है। तुम लोग तो वो खुश नसीब लोग हो जो बगैर 9 का पेपर दिए मैट्रिक में आए हो। तुम लोग से कोई बोल नहीं सकता। 1, 3, 5, 7, 9। जब हम बचपन में थे ना बेटा, जब हम छोटे थे तो हम कहते थे यार ऐसा भी कोई दौर आ जाएगा, या हम कहते थे अल्लाह पाक ऐसा हो जाए कि पेपर कुछ ना हो और हम डायरेक्टली पास हो जाएं। हम बचपन में ये सोचते थे। जब हम कहते थे ना अपने टीचर्स को या अपने घर पे या अपने पेरेंट्स को, तो सामने से मेरी मदर, मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स सब सुनाते थे, पागल हो गए हो क्या? ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? ऐसा कैसे होगा? बगैर पेपर दिए तुम पास हो जाओ? ये ख्वाब ख्याल, ये ख्वाब की दुनिया से बाहर निकलो, चुप करके पढ़ाई करो।
लेकिन हम कहते थे यार काश ऐसा हो जाए, ऐसा कभी हो सकता है। हम भी कहते थे यार ऐसा कैसे हो गई, ये तो ख्वाब ही है। लेकिन बेटा आप लोगों ने वो ख्वाब पूरा कर दिया। कोई कंपैरिजन नहीं आप लोगों की इस दुनिया में। खैर आगे चलते हैं। तो बात हो रही है यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट के बारे में। इट मीन्स मेरा बेटा देखिएगा, अब हम यहाँ पे अगर क्वेश्चन को डील करें तो लिखा हुआ है कि यूनिवर्सल माइनस बी, यूनिवर्सल की जगह पर यूनिवर्सल के एलिमेंट्स, माइनस को माइनस लिखा, बी की जगह पर बी के एलिमेंट्स। अब चेक करो कुछ कैंसिलेशन हो रही है क्या? यस सर, देखते हैं 1 1 3 3 5 5 7 7 9 9। जो बचा वो लिख लो। क्या बचा सर? 0 2 4 6 8। हमने मेंशन किया 0 2 4 6 8। किसकी वैल्यू आ गई सर? बी कॉम्प्लीमेंट की आ गई। आगे चलते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट के बाद सर बी प्राइम की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ए यूनियन बी प्राइम मालूम करते हैं। तो क्या लिखूंगा बेटा? ए यूनियन बी प्राइम। ए की जगह पर ए के एलिमेंट्स लिखेंगे बेटा, यूनियन को यूनियन लिखा, और बी प्राइम की जगह पर बी प्राइम के एलिमेंट्स। मेरा बेटा ए के एलिमेंट्स क्या हैं सर? देखकर बताएं यहाँ से ए के एलिमेंट्स क्या हैं। क्या है बेटा? 0 2 4 6 8। बी प्राइम के एलिमेंट्स क्या है बेटा? यहाँ पे लिखेंगे बी प्राइम के एलिमेंट्स को 0 2 4 6 8। अब ये बताएं यूनियन में क्या करते हैं? यहाँ पे कौन सा सिंबल लगा हुआ? यूनियन का ना बेटा। यूनियन में क्या करते हैं? अच्छा, यूनियन होता है इस तरह से और यूनिवर्सल होता है इस तरह से। ठीक है बेटा। अब देखो यूनियन में क्या करते हैं? तमाम चीज़ों को अरेंज करके लिखते हैं, रिपीट हो या रिपीट ना हो। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक मरतबा अरेंज कर लो, 0 2 4 6 8। दैट्स योर आंसर बेटा। क्लियर? इसके बाद देखिएगा बुक में एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में सवाल लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी। और क्वेश्चन नंबर 11 में देखो सवाल लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। देखकर बताओ क्या आप कर सकते हो? क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, ये दो क्वेश्चन में फिर आपको होमवर्क दूंगा बेटा। समझ आ रही बात? ताकि आप भी घर पे कुछ प्रैक्टिस करो, सीखो, समझो, डील करो। कन्फ्यूजन होगी तो मैं बताऊंगा, आप भी करो ना, ट्राई करने में क्या जाता है। अच्छा, तो बात हो रही है यहाँ पर लिखा हुआ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी एंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ये दो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है। मैं सोच रहा हूँ आपको ये होमवर्क दे दूँ। अच्छा, एक और सवाल देखिएगा। अच्छा, इसमें करोगे क्या? सबसे पहले सुन लो और दोनों का तरीका बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 का भी और क्वेश्चन नंबर 11 का भी। देखो मेरा बेटा, इस क्वेश्चन में तुम करोगे क्या? सबसे पहले क्या मालूम करोगे? ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करोगे। समझ आ रही बात? ए कॉम्प्लीमेंट कैसे मालूम करोगे? लिखा हुआ नजर आ रहा है बेटा, छोटा लिखा हुआ है। ओके, सबसे पहले आप क्या मालूम करोगे? ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए यूनिवर्सल माइनस ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। फिर क्या मालूम कर लेना? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी। इजीली मालूम कर लेना, हो जाएगा। इसी के कंपैरेटिवली देखिएगा यहाँ पर, इसी के कंपैरेटिवली देखिएगा यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। पहले क्या मालूम करोगे? ए कॉम्प्लीमेंट। कैसे? ए कॉम्प्लीमेंट बराबर किसके होगा? यूनिवर्सल माइनस ए। फिर क्या मालूम करोगे? बी कॉम्प्लीमेंट। कैसे मालूम करोगे? यूनिवर्सल। बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करोगे यूनिवर्सल माइनस बी। फिर क्या करोगे? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। इसे मालूम कर लेना इजली, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11, ये दो क्वेश्चन है बेटा, आपको होमवर्क देने का सोच रहा हूँ। कर लोगे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना मेरे बेटा? कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है तो पूछिए, बोले बेटा, मैं आपको इसका एक सिंप्लीफिकेशन फिर बताऊंगा। कोई इशू तो नहीं है? ठीक है, हो जाएगा। ट्राई करना, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो फ़ौरन डिस्कस कीजिएगा ताकि हम उस इशू को मिनिमाइज कर सकें। एक और सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर बेटा 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में ए सिमेट्रिक ऑफ बी,
मैंने बड़ा करके इसलिए लिखा है ताकि आपको नज़र आए। लिखा हुआ है ए साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी। सर ये क्या होता है और बताते, कोई मसला नहीं है। ये जो सिंबल है ना बेटा, ये सिंबल, इस सिंबल को मैथ्स में हम डेल्टा भी पढ़ते, हम एरिया भी पढ़ते, हम ट्राइंगल भी पढ़ते, मतलब, और इसे हम साइमेट्रिक भी पढ़ते हैं। यहाँ जो लिखा हुआ है, अगर दो सेट के बिटवीन ये सिंबल यूज़ होती है तो इसे साइमेट्रिक डिफरेंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? साइमेट्रिक डिफरेंस। क्या पढ़ते हैं? साइमेट्रिक, SYMETRIC, साइमेट्रिक डिफरेंस। डिफरेंस किसे कहते हैं? माइनस को। तो ए और बी के बिटवीन हमें क्या करना है? डिफरेंस करना है। कौन सा डिफरेंस करना है? साइमेट्रिक डिफरेंस करना है। कौन सा? साइमेट्रिक। अगर आप जब कभी आपके सामने ये लिखा हुआ है तो आप इसे साइमेट्रिक पढ़ोगे, डेल्टा नहीं पढ़ोगे। आप क्या लिखा हुआ है बेटा, रीड करके बताएं। ए साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, ए साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी। और डील करके दिखाता हूँ। अगर ए साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी लिखा हुआ है तो डील कैसे करेंगे? मैंने मेंशन किया ए साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, इट मीन्स ए की जगह पर ए के एलिमेंट्स, बीच में साइमेट्रिक डिफरेंस। मेरा बेटा जगह नहीं है, मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपका लोगो आ रहा है इंस्टीट्यूट का, तो मामला ख़राब ना हो जाए, इस बात ख़राब ना हो जाए, मतलब लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा आपको, मतलब कहने का ये है, इसलिए मैं थोड़ा नीचे करके लिख देता हूँ। ठीक है मेरा बेटा, आ रहा था ना वहाँ पे लोगो, इसलिए। सो ए साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, इट मीन्स हम ए की जगह पर ए के एलिमेंट्स, बीच में क्या है? साइमेट्रिक। साइमेट्रिक को साइमेट्रिक लगाएंगे और बी की जगह पर बी के एलिमेंट्स। बोलो बेटा कोई कन्फ्यूजन? सर साइमेट्रिक डिफरेंस ए की जगह पर क्या लिखें? सर ए की जगह पर आप लिखें 0 2 4 6 8। बी की जगह पे क्या लिखें? जो भी बी के एलिमेंट्स हैं बेटा, देख लें आपके सामने लिखे हुए हैं 1 3 5 7 9। ठीक है सर, लिख लिया। अब क्या करें? अब आपने क्या करना है? दोनों में डिफरेंस करना है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस। दोनों में क्या करना है? माइनस। दोनों में क्या करेंगे? डिफरेंस, यानी दोनों में हम माइनस करेंगे। माइनस का मतलब क्या होता है? दोनों साइड में जो एलिमेंट सेम है वो आपस में कैंसिल हो गया, और जो कैंसिल नहीं होगा वो जो बच जाए वो लिख लेना। तो इसका मतलब मेरा बेटा, पहली बात तो ये, मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से देखिएगा। अब हम इन दोनों के बिटवीन माइनस करते हैं। क्या इन दोनों में कुछ भी एलिमेंट कैंसिल हो रहे हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो इट मीन्स इन दोनों में जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करो, जो बच गया दोनों में वो यहाँ लिख लो। सर इस वक्त दोनों में कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो दोनों में क्या बचा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दैट्स योर आंसर। साइमेट्रिक भी बिल्कुल सेम है, दोनों में माइनस करेंगे और जो दोनों में बच जाएगा हम उसे लिख लेंगे। मेरा बेटा इन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जो आपको होमवर्क दिया है कि 2 क्वेश्चन, इन 2 क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिएगा। हम आगे की क्वेश्चंस को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। बेटा अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।